नमस्कार दोस्तों, महेंद्र सिंह नाम है हमारा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दितोमड़ा में एक्सक्रीशन में पहले भी आपको 2 टॉपिक पढ़ाए जा चुके हैं। आज उसी में आगे हम बढ़ते हैं एक्सक्रीशन में। ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी में ब्लड की सप्लाई कैसे होती है और कहाँ कहाँ किन किन पार्ट में होती है, आज हम इसको जानने की समझने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों का सोचना होगा कि ब्लड सप्लाई होता है किडनी में, कहाँ कहाँ होता है, इसके जानने की क्या ज़रूरत है। तो उसके पीछे का लॉजिक है जानने का, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को जानना चाहते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। जिस तरीके से अगर हमारा कोई मशीन है, कंप्यूटर का कोई एक पार्ट ख़राब हो जाता है तो हम सीधे कंप्यूटर को नहीं बदलते हैं, उसके उस पार्ट को पार्टिकुलर बदल देते हैं और हमारा काम सुचारू रूप से होने लगता है। उसी तरह से किडनी में भी ब्लड की सप्लाई कहाँ कहाँ होती है, किन किन पार्ट्स में होती है, कैसे होती है, उसको हमारे लिए जानना ज़रूरी है। अगर हम ये समझ जाएं कि किस किस पार्ट में कौन कौन से कैपिलरीज में या किस किस आर्टरी में ब्लड बह रहा है, तो पर्टिकुलर किसी आर्टरी में कोई प्रॉब्लम आई है या किसी विशेष नलिका में कोई प्रॉब्लम आई है तो उस नलिका का हम उपचार करके ठीक कर लेते हैं। तो हम वो उपचार तब कर पाएंगे जब हमें मालूम होगा कि कहाँ कहाँ से ब्लड की सप्लाई हो रही है, किस किस पार्ट से होते हुए जा रही है। तो चलिए आज हम उसी को जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ब्लड की सप्लाई किडनी में होती है। तो इसीलिए आज का टॉपिक है ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी। तो सबसे पहले ब्लड जो जाता है हमारे किडनी के अंदर वो एओर्टा के माध्यम से जाता है। एओर्टा सबसे पहले पार्ट में जाता है, उस पार्ट का नाम है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी से जुड़ा हुआ होता है, रीनल आर्टरी आप यहाँ देख रहे हैं किडनी की संरचना है। रीनल आर्टरी सबसे पहले जो हाइलस के पास की संरचना है, जो एक धमनी जाती है, उसको रीनल आर्टरी कहते हैं। रीनल आर्टरी फिर 5 भागों में डिवाइड हो जाती है। इन 5 भागों में जिसको हम सेगमेंटल आर्टरी कहते हैं। सेगमेंटल आर्टरी फिर आगे बढ़ती है। सेगमेंटल आर्टरी आगे बढ़ करके ये इंटरलेबुलर आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती हैं। इंटरलेबुलर आर्टरी फिर आगे जा कर के आर्क्वेट आर्टरी में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि पिरामिड के पास से होकर के गुजरती हैं, एक आर्क जैसी संरचना बनाती हैं, इसलिए इनको आर्क्वेट आर्टरी कहते हैं। आर्क्वेट आर्टरी आगे बढ़ करके, जैसे ये आर्क्वेट आर्टरी आगे बढ़ती है, फिर ये एफरेंट आर्टियोल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी इसकी ब्रांचेस बनती हैं। हर एक पार्ट में आप देख रहे हैं ब्रांचेस होती जा रही हैं, क्योंकि नेफ्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है किडनी में। प्रत्येक नेफ्रॉन तक ब्लड की सप्लाई करना है तो उसके लिए क्या होता है कि बहुत सारी प्रत्येक नेफ्रॉन के लिए ब्रांचेस बनानी होती हैं। तो ब्रांचेस यहीं से बनना शुरू हो जाती हैं, पहला रीनल आर्टरी से, फिर सेगमेंटल आर्टरी बनती हैं। सेगमेंटल आर्टरी ब्रेक पहला रीनल आर्टरी से, फिर सेगमेंटल आर्टरी बनती हैं। सेगमेंटल आर्टरी ब्रेक होकर यहाँ से ब्रांचेस बनाती हैं, जो कि आर्क्वेट आर्टरी के बाद इंटरलेबुलर आर्टरी, इंटरलेबुलर के बाद आर्क्वेट आर्टरी फिर एफरेंट आर्टियोल में। एफरेंट आर्टियोल यहाँ आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे पार्टों में बढ़ जा रही हैं। ये एफरेंट आर्टियोल का एक पार्ट ही एक जो लाइन जाती है, यानी कि एक कैपिलरी के रूप में कन्वर्ट होती हैं, यही जा कर के ग्लोमेरुलस में प्रवेश करती हैं और ग्लोमेरुलस में नेफ्रॉन में जाती हैं और फिर वहाँ पर एक गुच्छा जैसा बनाती हैं, जा कर के एक गुच्छा बना देती हैं और वहीं पर जो है उसी का जो गुच्छा बनता है जाके इन कैपिलरीज का, यही कैपिलरीज ग्लोमेरुलस का निर्माण करते हैं। और जब ग्लोमेरुलस से बाहर निकलते हैं तो फिर वही एफरेंट आर्टियोल के रूप में बाहर निकलती हैं। एफरेंट आर्टियोल फिर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का नेटवर्क बनाता है। ये नेफ्रॉन के चारों तरफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बनाता है। ये बहुत सारी ब्रांचेस में बढ़ करके एक गुत्था करती हैं, नेटवर्क जैसा बना लेती हैं, जाल बनाती हैं।
वहीं पर वासा रेक्टा भी होता है। वासा रेक्टा और पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क में फ़र्क ये है कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क ये कॉर्टेक्स नेफ्रॉन के पास रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कॉर्टेक्स नेफ्रॉन के पास। जबकि वासा रेक्टा क्या होता है? वासा रेक्टा जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन, JMN भी कह सकते हैं शॉर्ट में, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन से होता हो जाता है। क्योंकि वासा रेक्टा का मतलब है कि जैसे जहाँ से वो जा रही है हेनले लोब के समांतर जाता है, तो समांतर जाता है इसलिए इसको वासा रेक्टा कहते हैं। और जो नेटवर्क की तरह बनाते हैं उसको पेरीकैपिलरी नेटवर्क बनाते हैं। फिर ये आगे जाकर के कलेक्ट होती हैं जाकर के वेन्यूल्स में। वेन्यूल्स की जो ब्रांचेस होती हैं वो आके जुड़ती हैं जाके वेन्स में, और वेन्स फिर आगे रीनल वेन में, रीनल वेन इन्फीरियर वेना कावा में, इस तरह से जुड़ जाती हैं जाकर के, और फिर आगे ब्लड होता हुआ हृदय के पास फिर वेना इन्फीरियर वेना कावा के माध्यम से हृदय तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से किडनी के अंदर ब्लड की सप्लाई होती है। एक बार फिर से हम आसान भाषा में समझ लेते हैं कि कैसे कैसे किस किस पार्ट में पहले गया। यहाँ देखिए एब्डोमिनल एवोर्टा आता है और सीधे टच होता है आकर के रीनल आर्टरी से। रीनल आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं, रीनल आर्टरी में ब्रांचेस जो बनती हैं उनको सेगमेंटल आर्टरी कहते हैं। सेगमेंटल आर्टरी की जो ब्रांचेस बनती हैं उनको इंटरलोब्यूलर आर्टरी कहते हैं। इंटरलोब्यूलर आर्टरी की जो ब्रांचेस बनती हैं उनको आर्क्यूएट आर्टरी कहते हैं। आर्क्यूएट आर्टरी की फिर जो ब्रांचेस बनती हैं उनको एफरेंट आर्टियोल कहते हैं। एफरेंट आर्टियोल्स ही ग्लोमेरुलस में प्रवेश कर जाता है और वहाँ एक गुच्छा बनता है जाकर के, जिसको हम कैपिलरीज कहते हैं। ये एफरेंट आर्टियोल कैपिलरीज में कन्वर्ट होते हैं और कैपिलरी ही वहाँ पर गुच्छा बनाते हैं जो कि ग्लोमेरुलस से बाहर निकलती हैं एफरेंट आर्टियोल के रूप में। एफरेंट का मतलब है कि अंदर प्रवेश करना और इफरेंट का मतलब है ग्लोमेरुलस से बाहर आना। ग्लोमेरुलस से बाहर आती हैं, फिर यहाँ पर पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क बनाती हैं। ये अब यहाँ पर क्या था कि ब्रांचेस बन रही थी, अब ये क्या है, ब्रांचेस सिमट रही हैं। एफरेंट आर्टियोल्स जाकर के एक लाइन में जुड़ेंगी जाकर के, उसको पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क कहेंगे। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क जुड़ जाकर के वेन्यूल में, और वेन्यूल्स की जो ब्रांचेस हैं वो जाकर के जुड़ेंगी जाके वो बनाएंगी वेन, और वेन की जो ब्रांचेस हैं वो सब आकर के इकट्ठे होंगी एक जगह पे, जिसको हम कहेंगे रीनल वेन। और रीनल वेन फिर इन्फीरियर वेना कावा में जाकर के कनेक्ट हो जाती है, जो कि ब्लड हृदय तक पहुंचता है। तो आशा करते हैं आज का ये टॉपिक ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।